कन्याकुमारी अम्मन मंदिर। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित एक नगर है। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नगर है। यहाँ से दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इनके साथ सटा हुआ तट 71.5 किलोमीटर तक विस्तारित है। कन्याकुमारी एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल भी है। देवी कन्याकुमारी एक किशोर कन्या के रूप में देवी श्री भगवती है। देवी को श्री बाला भद्र या श्री बाला के नाम से भी जाना जाता है। वह लोकप्रिय रूप से शक्ति, दुर्गा या पार्वती देवी के रूप में जानी जाती है। कन्याकुमारी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। कुमारी अम्मन मंदिर 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर का न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी है। कुमारी अम्मन मंदिर या कन्याकुमारी मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। 2 गांधी स्मारक। यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यहीं पर महात्मा गांधी की चिता की राख रखी हुई है। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी की 1948 में यहाँ अस्थियां विसर्जित की गई थी। स्मारक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सूर्य की प्रथम किरणें उस स्थान पर पड़ती हैं जहां महात्मा गांधी की राख रखी हुई है। 3 तिरुवल्लुवर मूर्ति। तिरुक्कुरुल की रचना करने वाले अमर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की यह प्रतिमा पर्यटकों को बहुत लुभाती है। 38 फीट ऊंचे आधार पर बनी यह प्रतिमा 95 फीट की है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 133 फीट है और इसका वजन 2000 टन है। इस प्रतिमा को बनाने में कुल 1283 पत्थर के टुकड़ों का उपयोग किया गया था। 4 विवेकानंद रॉक मेमोरियल। समुद्र में बने इस स्थान पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस पवित्र स्थान को विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने 1970 में स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनवाया था। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी। कहा जाता है कि यहाँ कुमारी देवी के पैरों के निशान मुद्रित हैं। यह स्मारक विश्व प्रसिद्ध है। 5 नागराज मंदिर। नागराज मंदिर कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर दूर नागरकोइल में स्थित है। यह मंदिर सांपो के राजा वासुकी को समर्पित है। 5 मुख वाले नागराज भगवान को समर्पित इस मंदिर में चीन की बुद्ध विहार की अद्भुत कारीगरी की गई है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिरों में गिना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार केरल के नायर वंश की उत्पत्ति नाग राजवंश में ही हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत नागों की धरोहर थी। एक बार गरुड़ देव उनसे अमृत लेकर आए थे। उन्होंने एक कलश में अमृत को भरकर जमीन पर रख दिया था, जिससे अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर रह गई थी। नागों ने अमृत को चाट लिया। ऐसा करने पर उनकी जीभ कट गई थी। तब से नागों की जीभ 2 भागों में अलग दिखाई देती है। 6 सुनामी स्मारक। कन्याकुमारी में एक सुनामी स्मारक भी बनाया गया है, जो 26 दिसंबर 2004 की याद दिलाता है। इस दिन 14 देश सुनामी का शिकार हुए थे। इस सुनामी में सबसे ज्यादा तबाही इंडोनेशिया का आचे प्रांत में हुई थी। यहाँ 1,70,000 लोग सुनामी से प्रभावित हो गए थे। भारत के समुद्र के किनारे बसे राज्य तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी व आंध्र प्रदेश में कई जाने गई थी और लगभग 34 लाख लोग इस सुनामी से आहत हुए थे। स्टील के बने हुए इस स्मारक की ऊंचाई 16 फुट है। स्मारक की 2 भुजाएं हैं, जिनमें से एक को सागर की विशाल लहरों को रोकते हुए दिखाया गया है और दूसरे हाथ को आशा का दीपक जलाए रखते हुए दिखाया गया है। 7 उदयगिरी किला। उदयगिरी किला कन्याकुमारी से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
राजा मार्तंड वर्मा ने उदयगिरि किले का निर्माण करवाया था। उनके शासनकाल में इस किले का नाम डे लेनॉय किला था। इस किले में डे लेनॉय और उनकी पत्नी एवं बेटे की समाधि भी बनी हुई है। 8 कोर्टालम झरना। कोर्टालम झरने को दक्षिण भारत का स्पा कहा जाता है। कन्याकुमारी से 137 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह झरना तमिलनाडु का सबसे बड़ा झरना है। घने जंगल के बीच 167 मीटर ऊंचा यह झरना बहुत खूबसूरत है। इस क्षेत्र की वर्ष भर बहने वाली कई नदियों के कारण इस झरने में हमेशा पानी रहता है। इसमें कई औषधीय गुण विद्यमान है, जिसके कारण ज्यादातर पर्यटक इस झरने में स्नान करते हैं। अगस्त्यमलाई नामक एक प्रसिद्ध पर्वत और हरे भरे जंगल से कोर्टालम का वातावरण बहुत भव्य हो जाता है। 9 पद्मनाभपुरम महल। कन्याकुमारी से लगभग 32 किमी की दूरी पर पद्मनाभपुरम महल स्थित है। लकड़ी से बना यह महल केरल की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसमें बनाए नक्काशीदार फूल, भित्तिचित्र और काले ग्रेनाइट के फ्लोर आपने आज तक नहीं देखे होंगे। महल को अंदर से शीशम की लकड़ी पर उकेरी गई बारीक नक्काशियों और मूर्तियों से सुशोभित किया गया है। महल के कई भित्तिचित्र 17वीं से लेकर 18वीं सदी के मध्य बनाए गए हैं। शाही कुर्सियां, रंगीन अब्रक की खिड़की, नक्काशीदार तथा भव्य ताइकोट्टारम रंगीन हुई सीलिंग वाला राजमाता का महल इस संपूर्ण महल को अविस्मरणीय बनाते हैं। महल के अंदर और भी कई दुर्लभ दृश्य देखने को मिलते हैं। अंडे की सफेदी, गुड़, नींबू, जले हुए नारियल, कोयले तथा नदी की रेत से निर्मित चमकदार काले फ्लोर वाला दरबार हॉल और इसकी वास्तुकला दर्शनीय है। इस महल में राजा के शयन कक्ष में प्रसिद्ध औषधीय बिस्तर, भगवान कृष्ण के चित्र, देवी सरस्वती का एक मंदिर, खुफिया भूमिगत रास्ते, खुले में बना स्विमिंग बाथ, मछलियों की नक्काशी, कई भित्तिचित्र तथा कई लटकते हुए कांस्य दीपक भी है। यह दीपक 18वीं सदी से जल रहे हैं। 10 कन्याकुमारी बीच। कन्याकुमारी का दूर दूर तक फैला हुआ विशाल बीच देशी और विदेशी पर्यटकों के मनपसंद बीच में से एक है। यह बीच कन्याकुमारी के दर्शनीय स्थलों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अति सुंदर दिखाई देता है। इस बेहतरीन नज़ारे को कैमरे में कैद करने के लिए पर्यटक भारी संख्या में यहाँ उपस्थित रहते हैं। यहाँ से तीनों समुद्र का पानी अलग अलग दिखता है। 11 सुचिंद्रम। यह छोटा सा गांव कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ का थानुमलायन मंदिर काफी प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थापित हनुमान की 6 मीटर की ऊंची मूर्ति काफी आकर्षक है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि इस ब्रह्मांड के रचयिता समझे जाते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित है। यहाँ 9वीं शताब्दी के प्राचीन अभिलेख भी पाए गए हैं। सुचिंद्रम शक्तिपीठ हिंदुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य कन्याकुमारी में स्थित है। माना जाता है कि सुचिंद्रम में सुचि शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है शुद्ध होना। सुचिंद्रम शक्तिपीठ को ठावमाल्यन या स्थानुमालय मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर 7 मंजिला है, जिसका सफेद गोपुरम काफी दूर से दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। सुचिंद्रम शक्तिपीठ मंदिर में बनी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का प्रवेश द्वार लगभग 24 फीट ऊंचा है, जिसके दरवाजे पर सुंदर नक्काशी की गई है। यह मंदिर बड़ी संख्या में वैष्णव और शैवियों दोनों को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं के लिए लगभग 30 मंदिर है, जिसमें पवित्र स्थान में बड़ा लिंगम, आसन्न मंदिर में विष्णु की मूर्ति और उत्तरी गलियारे के पूर्वी छोर पर हनुमान की एक बड़ी मूर्ति है। यह मंदिर हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव,
भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को एक ही रूप में स्तर्नुमल्याम कहा जाता है। स्तर्नुमल्याम 3 देवताओं को दर्शाता है, जिसमें स्थानों का अर्थ शिव है, माल का अर्थ विष्णु है और आयन का अर्थ ब्रह्मा है। भारत के उन मंदिरों में से एक है जिसमें त्रिमूर्ति व तीनों देवताओं की पूजा एक मंदिर में की जाती है। यह मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में शक्ति को नारायणी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को सहार भैरव के रूप में पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। ये अत्यंत पावन तीर्थ स्थान कहलाते हैं। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने उनके पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें से सती के ऊपर के दांत इस स्थान पर गिरे थे। पौराणिक कथा के अनुसार देवों के राजा इंद्र को महर्षि गौतम द्वारा दिए गए अभिशाप से इस स्थान पर मुक्ति मिली थी। सुचिंद्रम शक्तिपीठ में सभी त्योहार मनाए जाते हैं, विशेषकर शिवरात्रि, दुर्गा पूजा और नवरात्र के त्योहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। लेकिन 2 प्रमुख त्योहार हैं जो इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। सुचंद्रम मरगली त्योहार और रथ यात्रा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।